कि मेरे पैर ज़मीन में उठ नहीं रहे, ज़मीन से ऊपर नहीं उठ रहे थे और मुझे कमर में बहुत तकलीफ होती थी और घुटनों में। वो मैं खा रहा हूँ, अभी 10-12 दिन ही हो गया, मैं अल्हम्दुलिल्लाह चल फिर रहा हूँ। वो मुझे दुआएं दे रहे हैं, मैं उनको कहता हूँ कि हकीम साहब को दुआएं दे। तो हकीम साहब की बहुत मेहरबानी, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे और तंदुरुस्त रखे। नमस्कार, मैं हूं रिजवान खान और आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे शख्स से जिन्होंने 70 साल की उम्र तक कभी भी किसी बीमारी को नहीं देखा, किसी भी स्वास्थ्य से लेकर समस्या का सामना नहीं किया, लेकिन 70 साल की उम्र में उन्हें एक बीमारी ने जकड़ लिया। उसके बाद क्या हुआ, कितनी तकलीफ़ उन्होंने उठाई और बहुत कम समय में वो ठीक कैसे हुए, ये सारी बातें आपको बताएंगे। आपको पहले ये बता दें कि हम मौजूद हैं दुबई में, और दुबई में हकीम सुलेमान ख़ान साहब के बहुत सारे ऐसे रोगी हैं जो उनकी दवा इस्तेमाल करके, उनकी दवाइयों का सेवन करके ठीक हो रहे हैं। उन्हीं में से एक हैं नूर मोहम्मद साहब, जो लगभग 50 सालों से दुबई में रहते हैं और यहाँ पर अपना कारोबार भी कर रहे हैं। इनका पूरा परिवार यहीं रहता है और ये हकीम सुलेमान ख़ान साहब से कैसे जुड़े, कैसे इनको फ़ायदा हुआ, इनका स्वास्थ्य किस तरह से बेहतर हुआ, ये हम जानेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है नूर मोहम्मद साहब आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं ये बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे, बहुत ठीक ठाक, जी, फर्स्ट क्लास। तो आपकी जो कहानी है वो लाखों करोड़ों दर्शकों तक पहुंचेगी और उनके अंदर भी एक जज्बा, एक उम्मीद पैदा होगी, एक किरण दिखाई देगी ठीक होने की। क्योंकि हज़ारों बीमार हैं, हज़ारों पीड़ित हैं, तरह तरह की समस्याएं हैं जिससे वो जूझ रहे हैं, बीमारी ठीक नहीं हो रही। लेकिन जो लोग हकीम सुलेमान ख़ान साहब से जुड़ जाते हैं वो कहीं ना कहीं उनको वरदान मिल जाता है और वो ठीक हो जाते हैं। उन्हीं में से एक आप हैं। तो शुक्रिया बहुत बहुत। जी, मैं सबसे पहले तो मैं यही आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको क्या बीमारी थी। मुझे ये साइटिका की बीमारी लग गई, मुझे पता भी नहीं चला कि मेरे पैर ज़मीन में उठ नहीं रहे, ज़मीन से ऊपर नहीं उठ रहे थे और मुझे कमर में बहुत तकलीफ़ होती थी और घुटनों में जी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी, जो मैं काम काज से भी रह गया था अपने, और यही सोचता था कि मैं कैसे सुबह उठ के काम पे जाऊँ। जी, जब अचानक एक दिन ऐसा, मैं डॉक्टरों के पास जा कर थक गया था, तरह तरह के डॉक्टरों के पास मैं गया, मेरे पास सब इसके वो हैं, प्रूफ हैं। और उसके बाद अचानक टीवी, मेरी वाइफ ने टीवी देख रही थी, तो उसमें सुलेमान ख़ान साहब का, हकीम सुलेमान साहब का ये शो चल रहा था। तो उसमें वो बता रहे थे सब अपने, वो बताते हैं अक्सर करके, हाँ, उसमें बता रहे थे। तो मेरे वाइफ ने बोला इसका क्यों नहीं मंगाया, तो मैंने इत्तेफाक किया, मैं बोला ठीक है मंगाते हैं, ये देखते हैं। तो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि जैसा मैंने मंगाया वो चीज़ मेरे पास आई और मैं खाता गया। अपना 1 महीना मैंने कंटिन्यू यूज़ किया, डेली 1 टैबलेट लेके अपना। तो मैं आस्ते आस्ते खुद 10-12 दिन में ही मुझे फ़र्क महसूस हो गया कि मैं चल फिर रहा हूँ और अपने काम काज पे जा रहा हूँ। अच्छा। और बरोबर तो आस्ते आस्ते इसी तरह जो मेरे दोस्त लोग थे उन्होंने पूछा यार कौन से डॉक्टर के पास इलाज किया। मैंने सर कोई डॉक्टर नहीं, मैं ये टीवी देख रहा था, मैं और मेरी वाइफ। तो वहाँ पर हकीम सुलेमान साहब का ये आ रहा था, शो आ रहा था, तो वो देख रहे थे हम। तो उसमें मैंने ये साइटिका का ये मंगा लिया और वो मैं खा रहा हूँ, स्केयर जिसे कहते हैं, वो मैं खा रहा हूँ। अभी 10-12 दिन ही हो गए, मैं अल्हम्दुलिल्लाह चल फिर रहा हूँ। तो मेरे दोस्तों ने बुलाया हमें भी कुछ करो, तो मेरा एक इंजीनियर साहब है, उनको भी मैंने मंगवा के ये दिया जी। और एक पी केयर भी उनको, पेट का भी उनको दिया है ले जाकर। मैं बोला चलो भाई ये खाओ देखो। तो अल्लाह की ऐसा मेहरबानी हो गई है कि बस हम दुआएं देते हैं बस उनको कि शिफा मिल रहा है जी। और नुस्खा जो है हकीम साहब का, लेकिन दुआएं सब हम भी हकीम साहब को दिलों से, दिल की गहराइयों से दुआएं देते हैं उनको और हर वक्त याद करते हैं, मैं और मेरे वाइफ बच्चे, कि नहीं आप तो अभी सही हो गए। तो मेरे जानने वाले जो अरबी दोस्त हैं वो भी अक्सर करके पूछते तुम ठीक कैसे हो गए। तो मैं ये डब्बी दिखा देता हूँ उनको, भाई ये डब्बी है, तो उसमें आप देख लें, नाम है, आपको मंगाना है तो मंगा लें, नहीं तो बोलो मैं ला के दे देता हूँ जी। तो वो भी 2 को मैंने तकरीबन मैंने अपने हाथों से दिए। और बाकी जो मेरे काम वाले हैं वो बेचारे अगर कुछ ऐसा होते हैं तो मैं मंगवा के दे देता हूँ, जिसमें टी केयर भी मैंने मंगाई है। हमने ये भी सुना है कि आप बहुत ज़्यादा चैरिटी के तौर पर लोगों की जी मदद देते हैं जी, जैसा मकसद हकीम साहब का है उसी को आप मुहिम को आगे लेके चल रहे हैं। बिल्कुल सही आपने सुना है, बिल्कुल सही सुना है। और ये मैं ज़्यादातर लेके उनको दे देता हूँ इसी तरह फी सबीलिल्लाह।
उनको लेके देता हूँ और दुआएं, और साथ में ये भी कहता हूँ कि हकीम साहब के लिए दुआ करें। तो उनमें से कोई रोगी ठीक होके आपके पास आ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको जो बताते मेरे अच्छे दोस्त हैं वो लोग तो बताते हैं यार ये नुस्खा कहाँ से मिला। तो मैं उनको यही सजेशन देता हूँ कि आप टीवी देखें, सुबह शाम देखें, हकीम साहब का तरह तरह के चैनलों में आते हैं, तो वो प्रोग्राम आप देखें और उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। यानी जिन जिन लोगों को आपने दी दवाई मंगाकर उनको भी फ़ायदा हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह। उनको 3 को तो मैं जानता हूँ जो मेरे क्लोज हैं, उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ। वो मुझे दुआएं दे रहे हैं, मैं उनको कहता हूँ कि हकीम साहब को दुआएं दे, वो मुझे दुआएं दे रहे हैं। तो हकीम साहब की बहुत मेहरबानी, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे और तंदुरुस्त रखे जी। और हम दिल की गहराइयों से उसकी इज़्ज़त और उसके लिए दुआ करते हैं। तो दुबई में आप रहते हैं, आपको हकीम साहब के बारे में कैसे पता चला? टीवी के ज़रिए बस? टीवी के ज़रिए पता चला। तो आपने सोचा कि यहाँ तो मौजूद नहीं है, आपको दवाई नहीं मिल सकती, अब हिंदुस्तान से कैसे मंगाई जाए? तो यहाँ का कैसे पता चला कि दुबई में? यहाँ पता चला जब मैंने अपने साले साहब से बात किया, तो मैंने बोला यार ये देखो का नंबर चल रहा था, तो उसने बोला मैं क्यों ना नंबर को छोड़ो, मैं यूट्यूब देखता हूँ। तो उसमें इनका नंबर मिला, इन साहब का। अच्छा, मतलब यूट्यूब पर दुबई का नंबर दुबई का नंबर मिला। जब दुबई का नंबर मिला तो उसके थ्रू हमने मंगाया, मंगा के जब यूज़ किया तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ उससे। तो दुबई का नंबर जब पता चला कितनी खुशी हुई आपको? बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि अब आसान हो गया यहाँ? यहाँ सब कुछ मिल रहा है, जो चीज़ चाहते हैं तो एक कॉल करते हैं, वो ला के यहाँ पर हमें दे के चले जाते हैं। अच्छा, जो जिस बीमारी से आप पीड़ित थे, जो रोग आपको था साइटिका का, जी, उसमें कमर दर्द की समस्या थी, आपका पैर नहीं उठ पाता था, पैर नहीं उठ ज़मीन से, बिल्कुल। तो कितनी तकलीफ होती थी? क्या आपको ये लगने लगा था कि अब मैं डॉक्टरों के पास भी जा रहा हूँ, कोई ये लाइलाज बीमारी हो चुकी है? जी, वैसे फील बहुत होता था, बहुत सोचता था मैं कि मेरे बच्चे हैं और मेरे अलावा इनका कौन है। तो ये फील होता था मेरे को, हर वक्त मैं सोचता रहता था इस बारे में कि मेरे पैर ज़मीन से उठाता हूँ, उल्टा पाँव उठाता हूँ तो कमर में दर्द होती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा मुझे वो होता था, फ़िक्र लगी रहती थी हर वक्त। जब मैंने ये बिस्मिल्लाह करके ये साइटिका का गोली मंगाया और खाना शुरू किया तो अल्लाह पाक ने बड़ा करम किया, बहुत करम किया उस पाक ज़ात ने। तो आस्ते आस्ते मुझे पता भी नहीं चला मैं ठीक हो गया हूँ जी। तो इसके लिए कि दुआएं निकलती हैं दिल से हकीम साहब के लिए। अच्छा, परिवार की बात करें तो कौन कौन है आपके परिवार में? मेरी वाइफ है, मेरी 2 बेटियां हैं और एक बेटा है। अच्छा। और मेरी वाइफ की पूरी फैमिली यहाँ पर है। अच्छा, हमने सुना कि आपकी वाइफ को भी आपने दवाई मंगा के जी जी, मैंने दिए उसको भी यही एस्केयर भी मंगाया और पीकेयर भी मंगा के दिया उनको, और एक टीकेयर वो भी मंगाया, सब मंगा के उनके लिए रखा है। उनको क्या क्या समस्या थी? उनको समस्या ज़्यादातर ये घुटनों की थी। अच्छा, घुटनों का दर्द। घुटनों का दर्द। तो कितना % फ़ायदा आप समझते हैं उनको और आपको हुआ है? फ़ायदा उनको काफ़ी हुआ। घुटनों का तो अब सीढ़ियाँ चढ़ती है, जहाँ शॉपिंग मॉल में जाती है अब सीढ़ियों में चढ़ती है, पहले नहीं चढ़ती थी। हकीम साहब की दवाई लेने के बाद? दवाई लेने के बाद। अब जब भी मैं उनसे पूछता हूँ कैसा है, बोला नहीं आई एम फाइन, बोलते हैं मैं ठीक हूँ। तो अच्छा लगता है थोड़ा। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि 70 साल की आयु में भी अब तक कोई बीमारी नहीं हुई थी, लेकिन क्योंकि बीमारी तो एक ऐसी चीज़ है, कभी भी किसी के साथ हो सकती है, किसी को भी लग सकती है, किसी भी समस्या से कोई भी पीड़ित हो सकता है, लेकिन ज़रूरी है वक्त पर समय पर इलाज कराना और सही शख्स से इलाज कराना। चाहे आप यूनानी कराएं, लेकिन एलोपैथी का इस्तेमाल करते हैं, आपने भी जैसे बताया कि एलोपैथी का इस्तेमाल किया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो पाया आपको, लेकिन जब यूनानी दवाई हकीम साहब की इस्तेमाल की तो आप बता रहे हैं कि 1 महीने में आप ठीक हो गए? महीना, मैं कहता हूँ मुझे पता नहीं चला, डब्बी ख़त्म नहीं हुई है और मैं सही चलने फिरने लग गया था। खलास नहीं हुई थी वो। 10-15 वो टैबलेट जो है ना मैं खाए होंगे कैप्सूल, उसके बाद ऑटोमेटिक सही हो गया और मुझे ऐसा हो गया कि मेरे सर से जैसा एक बोझ उतर गया और मैं अपने आराम से काम में जाना आना, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने काम में बराबर जाता था। तो कभी आपने सोचा था कि ऐसा जुड़ाव हकीम सलमान खान साहब के साथ हो जाएगा आपका, कि ज़िंदगी इतनी आपकी बदल जाएगी एकदम से? ये सोचा नहीं था। ये अचानक, मैं बोला ना, अचानक हमने टीवी देख रहे थे तो सलमान साहब का ये प्रोग्राम आ रहा था, तो उसमें ये दवाइयों का सिलसिला चल रहा था ये, तो मैं भी इत्तेफाक पे बैठा हुआ था,
तो वो देखा तो वाइफ बोला ये कैसा, मैं बोला मंगा लेते देखते, और अल्लाह पाक ने करम कर दिया और मंगाया। तो बच्चे और आपकी जो मिसेज़ हैं वो कितनी ज़्यादा खुश हैं हकीम साहब की दवाई के इस्तेमाल सेवन के बाद जो आपको ये फ़ायदा हुआ है? ऐसे बहुत खुश हैं, बच्चे हमारे बहुत खुश हैं, खास करके मेरी बेटियां बहुत खुश हैं। वो देखते हैं, मेरी बेटियों की शादी हुई है लेकिन रोज़ाना आते हैं मेरे घर में, रोज़ाना। और अब हकीम साहब आपको सुनेंगे भी, आपकी जो समस्या से आप इतना इलाज जल्दी, वो भी इतना मुमकिन नहीं हो पाता कि 1 महीने में किसी को फ़ायदा पहुंचे, लेकिन आपको हकीम साहब की दवाई से 1 महीने के अंदर फ़ायदा हुआ, आप बिल्कुल ठीक हो गए। इतनी बड़ी समस्या थी कि पैर ज़मीन पर आप बता रहे नहीं रख पाते थे। अब हकीम साहब तक आपकी बात अगर पहुँचे तो दिल से क्या आपके जज्बात हैं? आप मेरे दिल से, मेरा अल्लाह पाक जानता है, उसके लिए सिर्फ नेक दुआएं ही निकलता है, और उसकी लंबी उम्र के लिए और उसकी सेहत तंदुरुस्ती के लिए दिल से दुआएं निकलती हैं उसके लिए। और हम तो हमेशा उसको दुआएं देते रहते हैं। चलते फिरते भी कभी ऐसा याद आता है, नहीं यार अल्लाह इसको लंबी उम्र दे, इसके ज़रिए कितने लोग फ़ायदा हो रहा है, कितने लोगों को, लाखों लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तो ऐसे शख्स के लिए तो कुदरती दिल से दुआएं निकलती हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगता है, उनका प्रोग्राम भी देखते हैं। कभी कभी तो मैं ज़्यादा सुबह 6 बजे निकलता हूँ, शाम को 6-7 बजे फिर घर पे वापस आता हूँ। लेकिन जब आता हूँ तो बीवी लगी होती है, तो अपना टीवी देख रही होती है, तो वो बोलते हैं हाँ, मैं बोला ठीक है। फिर उसके ऊपर मैं जो भी दवाई हैं अपने सालियों को भी देता हूँ और अपने रिश्तेदारों को भी मंगा के देता हूँ। किसी का फ़ायदा हो तो अच्छी बात है। तो हमेशा सुलेमान साहब यही कहते हैं कि लोगों को बताया करें और दिया करें, तो वो चीज़ ज़हन में हमने रखी है अपने, तो जो भी होता है वो करते हैं। यानी हकीम साहब की जो मुहिम है उसको आगे लेकर आप चल रहे हैं, इंशाअल्लाह चलते रहेंगे इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह पाक की मर्ज़ी हो तो। जी, तो बहुत अच्छा लगा नूर मोहम्मद साहब आपसे बात करके। और ये जो समस्या थी, नूर मोहम्मद साहब को 1 साल से परेशान थे जैसा कि उन्होंने बताया, लेकिन हकीम सुलेमान ख़ान साहब की दवाई लेने के बाद 1 महीने में कब ठीक हो गए इन्हें पता ही नहीं चल पाया। तो ऐसे सिर्फ यूएई, दुबई, शारजा में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में ऐसे परेशान लोग हैं जो किसी न किसी समस्या से पीड़ित हैं, और हकीम साहब की दवाइयों के ज़रिए वो रोगी जो हैं वो रोग से मुक्त होते जा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात हुई है और बहुत अच्छा लगा। और मेरे तरफ से सुलेमान साहब को बहुत 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 ज़्यादा दुआएं, और हम हमेशा उसके लिए दुआएं करते रहेंगे नमाज़ पढ़ के। तो उसके सेहत के लिए और उसके कारोबार में अल्लाह पाक बरकत दे, उसके सेहत में अल्लाह पाक बरकत दे, और हमेशा इसी तरह वो करते रहें। जो चीज़ उन्होंने स्टार्ट की है वो उस पर हमेशा रहें वो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप सबका। तो ये थे दुबई में रहने वाले नूर मोहम्मद साहब, जो 1 साल से परेशान थे, लेकिन हकीम साहब की दवाई को इस्तेमाल करके रोग मुक्त हो गए, और आगे भी उनकी मुहिम को आगे लेकर चल रहे हैं और रोगियों को मुक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब अगले वीडियो में किसी और रोगी के साथ मुलाकात होगी जिन्होंने हकीम साहब की दवाई को इस्तेमाल किया और वो रोग मुक्त हुए। तब तक आप रखें अपना ख्याल, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।